नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अपने सपनों को साकार करके अपना जीवन बदले। ये टाइटल है, शीर्षक है। इससे समझ करके आप जो है अपने सपनों को हकीकत में बदल करके उसे साकार करने में काबिल हो पाएंगे, योग्य हो पाएंगे। उसी बातों को समझेंगे जिससे हम अपने सपनों को साकार करके अपना जीवन भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं उसी के बारे में जानेंगे। पहली बात, सपनों को स्पष्ट करें। आपका जो सपना है कि मेरा ये सपना पूरा होगा तो मैं अपना जीवन बेहतरीन ढंग से जीऊँगा, व्यतीत करूँगा। इस प्रकार से आप पहले तय कर लीजिए कि आपका सपना क्या है और वो सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या योजना बनाना पड़ेगा, कितना रुपया लगेगा, कितना दिन लगेगा। ये सभी बातें स्पष्ट कर लीजिए। स्पष्ट कर करके काम पर लग जाइए। दूसरी बात, मंजिल तय करना। उस सपना को कोई गोल होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई मंजिल होगा, उसे तय कर लीजिए कि मुझे ये पाना है, मुझे ये चाहिए। ये लक्ष्य, ये मंजिल को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना हो, मैं हर हाल में करूँगा। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या पैसों की ज़रूरत है, ये सभी बातों को समझ करके सही से करना है। तब जो आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, मंजिल को हासिल कर पाएंगे। वो इस वजह से आप तय करना। देखिए, 100% में केवल 2% लोग ही सफल हो पाते हैं, बाकी 98% विफल ही रहते हैं। तो वो भीड़ के समान दौड़ते हैं कि इधर जा रहे हैं इधर कमाई होगा, उधर जा रहे हैं उधर कमाई होगा। वैसे में कुछ होता नहीं है। 2% में आने के लिए 2% वाले लोग जो काम करते हैं, जो खर्च करते हैं, जो समय देते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो अनुशासन में रहते हैं, वही अनुशासन में रहना होगा। अनुशासित होकर के काम करना होगा, तब जा कर के जो आप अपने सपनों को साकार करके जीवन बदल सकते हैं। जो आप खराब ज़िंदगी जी रहे हैं, बेकार ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जब अपना सपना साकार हो जाएगा तो आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छा से ज़िंदगी बिता सकते हैं। तीसरी बात, विस्तृत योजना बनाएं। आपको जो सपना है और जो आप मंजिल तय कर लिए, लक्ष्य तय कर लिए, उसको पूरा करने के लिए विस्तृत योजना बनाइए। विशेष रूप से प्लानिंग कीजिए ताकि प्लानिंग करने में कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी नहीं हो कि वो मंजिल नहीं पाया जा सके। आपको जब उस मंजिल को पाने के लिए कार्यरत रहेंगे, उस दरमियान में आपको पूरा यकीन होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं तो ये मंजिल, ये लक्ष्य को हर हाल में पा लूँगा। ऐसा होना चाहिए, तब जो है ना आप पा ही लेंगे। चौथी बात, अपनी योजना पर कार्य करना शुरू करें। आप जो योजना बनाए हैं उस योजना में कुछ न कुछ तो करने की ज़रूरत है, करना पड़ेगा ही। तो उसे आप जल्दी से जल्दी आरंभ कर दीजिए ताकि कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव देखने को मिले। उससे आपको थोड़ा थोड़ा विश्वास हो और आपका कॉन्फिडेंस जागे, आपका दृढ़ निश्चय होने लगे मन में। तो ये बातें होनी चाहिए। पांचवी बात, विफलता से सीखें। आपको अपने विफलताओं से सीखना है। जो असफलता मिलता है लक्ष्य को पाने में, लक्ष्य तक पहुंचने में, उस असफलता से
उस विफलताओं से आपको सीख लेना चाहिए कि हाँ, मैंने इस प्रकार का कार्य किया, लेकिन इस प्रकार के कार्य करने से मुझे सफलता नहीं मिलेगी, मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। तो क्या करना होगा? अलग योजना बनाना होगा और उस दिशा में अलग तरीके से योजना बनाकर कार्य करना आरंभ होगा। छठी बात, सकारात्मक सोच रखें। जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य मंजिल है, उससे पाने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रहना होगा, पूरा मोटिवेट रहना होगा, पूरा प्रेरित रहना होगा कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम में वो काबिलियत, योग्यता नहीं है, तुम मंदबुद्धि हो, और कई तरह की बातें कर सकता है, लेकिन आप उस नकारात्मक बात को दिल पर ले करके सोचते रहना, रोते रहना, या अपने आप को कोसते रहना कि हाँ यार, वो सही कह रहा, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, मैं करता हूँ, कुछ देखने को मिलता ही नहीं, कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव होता ही नहीं। वो नहीं देखना है, क्योंकि लोगों को चाहिए बेहतर। बेहतर आप में धीरे धीरे करके आता है, परफेक्ट आप में धीरे धीरे करके आता है। तो वो बेहतर, वो परफेक्ट लाने के लिए तो आपको धीरे धीरे प्रयास, कोशिश करना होगा, और उसी धीरे धीरे कोशिश से आपके मन में आत्मविश्वास जाग जाएगा और आप बोलने में निपुण हो जाएंगे, कार्य को करने में महारत हासिल कर लेंगे, एक एक्सपर्ट के रूप में हो जाएंगे। तो लोग आपको खुद ब खुद आपसे पूछेंगे, काम करवाएंगे, बातचीत करेंगे, आपसे डील करवाएंगे। ये सभी बातें होता है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। सातवीं बात, मार्गदर्शकों से समर्थन प्राप्त करें। जो आपको सलाह देते हैं, जो आपको दुख के घड़ी में खड़ा रहते हैं, समझाते हैं, तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, वैसे लोगों का समर्थन प्राप्त कीजिए। उनसे अपने बातों को रखिए कि यार, मेरा ये सपना है, मेरा ये मंजिल है, लक्ष्य है, मैं उसे पाने के लिए योजना बना करके कार्य भी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, उसमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको करके दिखाने के लिए बोलेंगे, और फिर वो आप में गलतियाँ ढूंढेंगे कि तुम यहाँ पर ये गलती कर रहे हो, या इस कार्य करने के दरमियान में ये कमी है, उस कमी को दूर करने के बारे में बोलेंगे। तो वही समर्थन प्राप्त करना, ना कि रुपया पैसा से, या मुझे सहयोग कर दो, प्रमोशन कर दो, वो नहीं। समर्थन वैसा पाइए कि आप में और अच्छा काबिलियत हो जाए, वैसा समर्थन को पाना है। आठवीं बात, समर्पण करें। जो आपका सपना, उस सपनों के प्रति समर्पित हो जाइए। जो आपका लक्ष्य है, मंजिल है, उसे पाने के प्रति पूरा पूरा समर्पित हो जाइए। जब आप कोई एक चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो वो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव लगने लगता है और आसान लगने लगता है कि इसे तो मैं यूं ही कर दूंगा, इसे करने में तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दूंगा, ये होता है। नौवीं बात, स्वस्थ शरीर और मन से सपनों को प्राप्त करें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपने सपनों को जल्दी पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। वो इस वजह से, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप मंजिल की तरफ, लक्ष्य की तरफ अच्छा से कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा तो आप अच्छा सोच विचार रखेंगे और अच्छा से सोच विचार करके ही आप काम करेंगे और सही दिशा में काम करने के योग्य रह पाएंगे और करते रहेंगे। 10वीं बात, समय समय पर समीक्षा करें। आप जो कार्य करते हैं उस
कार्य करने के प्रति आपको समीक्षा करने की ज़रूरत है, सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक दिशा में कर रहा हूँ कि नहीं, और जो मेरा दिशा है सही है या नहीं, ये समीक्षा कीजिए। वो समीक्षा करने के लिए आपको दूसरे व्यक्तियों का समर्थन लेना पड़ेगा, आपका मार्गदर्शक से या आपके सगे संबंधियों सहयोगियों से, कि मुझे बताओ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं। जो गलत नकारात्मक बात आप में भरते हैं उनसे दूर ही रहना है, वो आपको सही समर्थन नहीं दे पाएंगे। तो आप समीक्षा कर करके और अपने सगे संबंधियों सहयोगियों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, और समीक्षा पूरे बारीकी रूप से कर करके आप पता लगा सकते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें बताएं जिससे समझ पाए हैं कि आप जो है अपने सपनों को साकार करके अपना जीवन बदल सकते हैं। हमारा जीवन का आर्थिक स्थिति खराब चल रहा है, आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रहा है, तो हम अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, गोल है, जो मंजिल है, उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना होगा, उस सभी बातों को लेकर 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जिससे समझ पाएं कि आप अपने सपनों को साकार करके अपना जीवन बदल सकते हैं। तो इन 10 बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए। एक प्रोफेशनल के रूप में, एक पेशेवर के रूप में लागू कीजिए, अनुशासित रूप में लागू कीजिए, तब जो है आप में परिवर्तन को देखने मिलेगा, बदलाव को देखने मिलेगा, और आपका आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगा और आप अच्छा से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन को दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लीजिए और ऑल वाले वीडियो को अनेबल कर दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद।